प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल क्रूसेड में। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और हम आपके नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं जो भी आपने हमारे लिए किया। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनको आपने इस्तेमाल किया। परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करे जो कभी विफल नहीं होती। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना का जवाब देने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है, आप बैठ सकते हैं। आज का विषय है हमारे पुनरुत्थान की संभावनाएं यीशु के पुनरुत्थान से। हमारे पास चाहे जो कुछ भी है, चाहे उद्धार, पवित्रता, मन की शुद्धता, जीवन में पवित्रता, चाहे हमारे पास जो भी है, चंगाई, छुटकारा, वह इस परिणाम से है क्योंकि यीशु हमारे लिए मारा गया, वह हमारे लिए गाड़ा गया और यीशु हमारे लिए जी उठा। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 3 में देखेंगे। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। रोमियो अध्याय 8 वचन 11 देखे, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आज रात आप चंगे हो जाएंगे। चाहे कोई भी चुनौती हो, मैं आपसे कह रहा हूं, आज रात आप चंगे हो जाएंगे। जिस आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, विजयी आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, आज रात वही आत्मा आपके शरीरों में कार्य करेगी। आप उस आत्मा को अनुमति दे, ग्रहण करें कि वह आप में आके बसे। अगर आप अपनी बुद्धि को बंद कर ले, अपने मन को बंद कर ले और वह पवित्र आत्मा जो सामर्थ्य आत्मा है आपके अंदर ना आए, आप में बसने के लिए, आपके शरीर और आपके जीवन में सामर्थ्य काम करने के लिए, आश्चर्य कर्म से भरे कार्य करने के लिए, तो क्या होगा अगर आप अपने मन को बंद करके रखें और वह आत्मा आपके मन के द्वार को खटखटाती रहे कि वह चाहती है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आए और आपको चंगाई दे, आपको क्षमा दे और आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दे। अगर आप अपने मन को बंद करके रखें तो सचमुच पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पाएगा, पर आप अपने मन को खोलेंगे, आप परमेश्वर के आत्मा के लिए अपने मन को खोलेंगे। क्या आप अपने मन को खोलेंगे? मैंने आपकी आवाजों को नहीं सुना। और जब वह पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो वह आपके नाश्वर शरीरों को, जो बीमार है, जो कमजोर है, चंगा करेगा और सामर्थी बनाएगा। आज के विषय को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा धन्य, मेल मिलाप और पुनरुत्थान। भाग 2, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा शारीरिक सुधार और नया बल। भाग 3, यीशु के पुनरुत्थान में असीमित महिमा और असीमित संसाधन। भाग 1 की ओर आए, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा धन्य, मेल मिलाप और पुनरुत्थान। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 देखे, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हम सभी परमेश्वर से बहुत दूर थे,
पर अब मसीह ने हमें परमेश्वर के साथ एक कर दिया है, परमेश्वर के साथ जोड़ दिया है। हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था, पर मसीह ने आकर उस विभाजित करने वाली दीवार को हटा दिया, पाप को हटा दिया और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा दिया। हमारा मन, बुद्धि, आत्मा और ये शरीर सब परमेश्वर के साथ एक हो गए। वचन में लिखा है, यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। हम सभी मनुष्य परमेश्वर के विरोध में हैं। हम सभी, पर हमारे मनों में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं फिर से परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना चाहता, पर मैंने कुछ ऐसी गलतियों को किया है जिन्हें मैं मिटा नहीं सकता। मैंने कुछ ऐसी बातों को किया है जो परमेश्वर और मेरे बीच में दूरी को लाती है, और मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लूं। और फिर वह मनुष्य कहता है, ठीक है, मैं किसी से बात करूंगा, किसी के साथ संगति करूंगा कि वह मेरा मेल मिलाप परमेश्वर से कराए। पर वह मनुष्य भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप को नहीं करा पाता। क्यों? क्योंकि वो भी परमेश्वर के विरोध में है। जो मनुष्य खुद परमेश्वर के विरोध में है, वह किसी दूसरे का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं करा सकता। वह मनुष्य चाहे कलीसिया में हो, चाहे कलीसिया से बाहर हो, वह मनुष्य चाहे परंपराओं को निभाने वाला हो, चाहे वह मनुष्य चाहे कुछ भी करे, पर इस संसार में वह पाप में है, अपनी बुद्धि से, अपने कार्यों से। और एक विरोधी दूसरे विरोधी का मेल मिलाप स्वर्ग के परमेश्वर के साथ नहीं करा सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे लिए मारा गया और फिर गाड़ा गया और फिर जी उठा। उसमें कुछ भी पाप नहीं था, और परमेश्वर ने उसके विषय में कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर कहते हैं, अगर तुमने मुझसे बात करनी है तो यीशु के पास जाओ, क्योंकि मैं पापियों की नहीं सुनता, स्वयं स्थापित धर्मी लोगों की नहीं सुनता, परंतु सिर्फ केवल एक है जो अनंत धर्मी है, पवित्र है और अनंत महिमा में है, और सिर्फ मैं उसे ही पहचानता हूँ, और वह मेरा प्रिय पुत्र है। और अगर तुम उसके पास आओगे तो वह तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा और मेरे साथ तुम्हारा मेल मिलाप कराएगा। सिर्फ यीशु ही है जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा सकता है, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि वह आज रात ऐसा ही आपके लिए करेगा। वचन में लिखा है, यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। इसका मतलब यह है कि मैं आपको आकर बताऊं कि कैसे आप परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। आपका मेल मिलाप कैसे परमेश्वर के साथ हो सकता है। और जैसे ही आज रात आप अपने कदम को बढ़ाएंगे, आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। वचन 19 देखे, लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, जो परमेश्वर पिता का प्यारा बेटा है, मसीह में होकर जिसने हमारे लिए पूरी कीमत चुकाई, हमारे लिए कीमत चुकाई परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए। और उसने कहा कि सब पूरा हुआ, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, चाहे कोई भी संसार में हो। यही वो मार्ग है स्वर्गीय परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने का, क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। आप सीधा परमेश्वर के पास जाके यह नहीं कह सकते कि मुझे आपसे मेल मिलाप करना है और मुझे यीशु की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में एक बहुत गहरा गड्ढा है और परमेश्वर उस ओर है और आप इस ओर। सिर्फ एक ही है जो पानी पर चला, सिर्फ एक ही है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मार्ग ठहरा, मनुष्य का पुत्र, जो मनुष्य के हाथ को थामता है, और परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर के हाथ को थामता है। उसके हाथ बेहद लंबे हैं। मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, वह मनुष्य के हाथ को थाम के और परमेश्वर के हाथ को थाम के आप दोनों को एक कर देगा, और उसका नाम यीशु है। और यही मेल मिलाप की सेवा है कि हम आपको बतलाएं, आपको सावधान करें, आपको सूचित करें। यीशु जो मनुष्य का पुत्र है, वह आप मनुष्य के हाथ को थाम के और परमेश्वर पिता यीशु के विषय में कहते हैं कि यह मेरा एक लौता पुत्र है, तो वह दूसरी ओर परमेश्वर के पुत्र होकर परमेश्वर का हाथ थाम के परमेश्वर और आपके हाथ को एक करके मिला देगा। आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा देगा। भाग 2 की ओर आए। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा शारीरिक सुधार और नया बल। हम में से कई लोग हैं, लगभग हम सभी के शरीरों में कुछ ना कुछ परेशानी है और हम चाहते हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आएं। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ तो आपके सर में समस्या है, कुछ तो आपकी आंखों में समस्या है। आपकी आंखें उस तरीके से नहीं देख पा रही हैं जैसा उन्हें देखना चाहिए, और यहां तक कि शायद उनमें धुंधलापन छा गया है। चाहे इस बीमारी का कोई भी नाम हो, पर आप जानते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ समस्या है। फेफड़ों में कई प्रकार की समस्या है, कूल्हे में समस्या है, हड्डियों के जोड़ में समस्या है, और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, प्रभु मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ठीक हुआ करता था, स्वस्थ हुआ करता था, तो मैं खड़ा हो सकता था, चल सकता था, पढ़ सकता था, पर अब सब कुछ खराब हो गया है। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप किस लिए उसके पास आए हैं। आप कहें कि मैं सुधार के लिए आपके पास आया हूं। क्या कोई है जो सुधार के लिए आज रात यहां आया है? वह आपकी आंखों की रोशनी में सुधार करेगा। वह आपको काबिल बनाएगा फिर से कि आप खड़े हो सके, चल सके, भाग सके, यीशु मसीह के नाम से। वह आपके मन की शांति को फिर से पुनः स्थापित कर देगा, जो आपके पास होनी चाहिए थी। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कैसे चलकर इस जगह से उस जगह जाऊं, क्योंकि सुधार आपके लिए आ चुका है। रोमियो अध्याय 8 वचन 11 खोले। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, आप में बसा हुआ है, यह एक संपर्क को दर्शाता है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं जिस हाल में हूं मैं उसी हाल में रहूंगा, मैं परमेश्वर से दूरी बनाए रहूंगा, मैं परमेश्वर के आत्मा से दूरी बनाए रहूंगा, मैं परमेश्वर के आत्मा से, यीशु मसीह के आत्मा से दूरी बनाए रहूंगा। आप ऐसा ना करें। आप अपने आप को तकलीफ ना दें। आप अपनी तकलीफ की ओर देखें, अपनी बीमारी की ओर देखें, उस अकाल की ओर देखें जो आपके शरीर में आ चुका है। और प्रभु कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं। आप ऐसा सोचें, अगर आप किसी चिकित्सक के पास जाएं और वह जो आपकी मदद करना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, आपको आपकी बीमारी से छुड़ाना चाहता है, और आप उससे कहे कि मुझे यह डॉक्टर पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता कि यह मेरा इलाज करे, मैं इससे बात करना नहीं चाहता। आप उससे दुष्टता का व्यवहार करके उम्मीद नहीं कर सकते अच्छे व्यवहार की। फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या, आपके छुटकारे का क्या होगा?
आपकी चंगाई का क्या होगा। उसी प्रकार प्रभु के साथ भी है, वह आपसे बेहद प्यार करता है, इसलिए उसने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए भेजा और वह आपको अनंत जीवन देता है, एक अच्छा बेहतर स्वास्थ्य देता है और एक मजबूत आधार की जिंदगी देता है। पर आप उसके साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते, आप उससे तुच्छता का व्यवहार नहीं कर सकते और फिर ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे चंगा करो। पर जब आप निर्णय लेते हैं यीशु के पीछे चलने का और जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो कुछ आपको चाहिए, चंगाई, छुटकारा, उद्धार, वह सब आप उसके द्वारा पा सकते हैं। जब आप यीशु के नाम को खोजेंगे, अपने उद्धारकर्ता के नाम को खोजेंगे, अपने छुटकारा देने वाले को खोजेंगे, तो चंगाई आपके लिए आएगी। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वही तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा। अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आपके शरीर का जो भी हिस्सा अब कार्य में नहीं है, बेकार हो गया है, उसे आज रात यीशु मसीह छुएंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, वही विश्वास की आत्मा जो उस स्त्री के अंदर थी जिसको लहू बहने का रोग था, कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यही विश्वास का आत्मा आपके अंदर तब कार्य करता है जब आप सही तरीके से विश्वास करते हैं। वचन में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या मैं आज किसी से बात कर रहा हूं? क्या आप विश्वास करते हैं? मैं आपके आधार पर परमेश्वर से कहता हूं कि मैं विश्वास करता हूं। आप सभी विश्वास करते हैं। वचन में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हम सभी विश्वास करते हैं और आज रात आपके शरीर के लिए ऐसा ही सब कुछ पूरा होगा। भाग 3 की ओर आए। यीशु के पुनरुत्थान में असीमित महिमा और असीमित संसाधन। परमेश्वर कुछ असीम और असीमित कर सकता है और ऐसा ही वो आज रात आपके जीवन में करेगा। मैंने कहा परमेश्वर आज रात आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। इफिसियों अध्याय 1 वचन 7 की ओर देखे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, आप इस लेख को ध्यान से समझे, यह है जो हमारे पास पहले नहीं था पर अब उसके द्वारा हमारे पास आज वास्तविक रूप में है। यह लेख ऐसे नहीं बतला रहा कि हम पाएंगे भविष्य में, पर यही वो क्षण है जो विश्वास को कार्यशील आपके जीवन में करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें वो मिला है। आपके लिए क्षमा आ चुकी है, स्वतंत्रता आपके लिए आई है। परमेश्वर की ओर से एक तोहफा, उद्धार का बहुमूल्य तोहफा आपके लिए स्वर्ग से आया है। वचन 18 में लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। वचन 19 में लिखा है, और उसकी सामर्थ है। आज रात आप इसी के लिए यहां आए हैं
और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करती है कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार वचन 20 में लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर परमेश्वर पिता की वही सामर्थ्य वचन में लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। और उसी सामर्थ्य से प्रभु भी आज रात आपके जीवन में कार्य करेगा। इफिसियो अध्याय 3 वचन 20 देखे, लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, परमेश्वर कब सामर्थी है? अभी वह सामर्थी है। किस लिए सामर्थी है? आपके जीवन को उद्धार देने के लिए, वह आपको चंगाई देने के लिए, वह आपको चंगा करने में सामर्थी है। कब? इसी वक्त। वह आपको छुटकारा देने में सामर्थी है। कब? इसी क्षण में। वह सामर्थी है कि आपके मुंह के अंदर एक अद्भुत गवाही को रख दे और इसी क्षण आपके लिए ऐसा ही होगा। मैं भी आपके साथ आनंद करूंगा क्योंकि ऐसा ही होगा। उद्धार का आश्चर्य कर्म आपके लिए अभी होगा। चंगाई का आश्चर्य कर्म आपके लिए अभी होगा। एक अद्भुत सामर्थ्य आपके लिए अभी प्रकट होगी आपके जीवन में। वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आज रात आप चाहे परमेश्वर से कुछ भी मांग रहे हो, परमेश्वर उससे बढ़कर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप चाहे सोच रहे हो कि काश ये मेरे पास होता, काश यह चीज मेरे जीवन में होती, काश मैं उठकर चल पाता, काश मेरी आंखें फिर से खुल जाती। आप चाहे इसे सोच ही रहे हैं। आपके मुंह के खोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले परमेश्वर आज रात सब कुछ आपके लिए पूरा कर देगा। वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आज रात आपके जीवन में यही सामर्थ्य काम करेगी। आज रात उद्धार मिलेगा। आज रात क्षमा मिलेगी। आज रात स्वतंत्रता मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। उस सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में कार्य करता है, यही सामर्थ्य आपके फेफड़ों के लिए कार्य करेगी और उनमें जो पानी भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। वही सामर्थ्य आपके सीने के लिए काम करेगी। आपके सीने से सारा दर्द चला जाएगा। आज रात आपकी अतड़ियों से सारा अल्सर चला जाएगा, क्योंकि वह सामर्थ्य आज मेरे अंदर कार्य कर रही है। इस बात को दोहराते रहे। हड्डियों का जो कैंसर है, जिसने आपकी हड्डियों को बेहद कमजोर कर दिया है, यीशु मसीह का सामर्थ्य आज उसमें कार्य कर रहा है और वो कैंसर चला जाएगा। आपके दिमाग के अंदर जो भी गड़बड़ी है, आप जो अपनी सोच के अंदर लड़ते रहते हैं कि मैं इस राह पर जाऊं या उस राह पर जाऊं, परमेश्वर का आत्मा आज आपके दिमाग के अंदर कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। वचन 21 में लिखा है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आपका समय आ चुका है। कहे कि मेरा समय आ चुका है, क्योंकि हमने भी वही विश्वास की आत्मा को पाया है। कहे कि मैं विश्वास करता हूं, और जब हम विश्वास को करेंगे तो आज रात आपके जीवन में कार्य होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यही वो समय है, अपनी आंखों को बंद करे और अपने सरों को झुकाए। अपने सरों को झुकाए और अपनी आंखों को बंद करे।
क्षमा आज रात यहाँ पर उपलब्ध है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप आज यहाँ पर उपलब्ध है। पुनर्निर्माण आज रात यहाँ पर उपलब्ध है कि परमेश्वर आपके शरीर को नया कर दे, आपकी आत्मा को नया कर दे, आपके मन को नया कर दे और आपके पास एक नया जीवन हो। आज रात आपका समय है। आपके जीवन से हर एक पाप, हर एक दोष भावना, हर एक दंड इसी वक्त आपको छोड़ के जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से अपने सरों को झुकाए और आंखों को बंद करें। अगर आप क्षमा को चाहते हैं, उद्धार को चाहते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं, तो आप अपने मन में सोचे कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। इस दंड से, इस दोष भावना से मैं अब मुक्त होना चाहता हूं और मैं अब पापों की क्षमा की ओर, स्वतंत्रता की ओर और नए बल की ओर फिरना चाहता हूं, अनुग्रह की ओर फिरना चाहता हूं। अब मैं और यह बुरा जीवन जीना नहीं चाहता। आप जहां कहीं भी हैं, अपने हाथों को उठाए, प्रभु आपको आशीष दे। आज रात अनुग्रह आपकी ओर आ रहा है, पापों की क्षमा आपकी ओर आ रही है, स्वतंत्रता आपकी ओर आ रही है। अब और दंड नहीं। यीशु मसीह आत्मिक रूप से आपका हाथ थाम के और आत्मिक रूप से परमेश्वर पिता का हाथ थाम के आपको एक कर देगा। अपने हाथों को उठाए और अगर आपने अपने हाथ को उठाया है तो कृपया खड़े हो जाए। आप खड़े हो जाए और प्रभु से कहें कि प्रभु यह मैं हूं। मैं पापों की क्षमा को चाहता हूं, मैं अनुग्रह को चाहता हूं, मैं स्वतंत्रता को चाहता हूं, मैं आश्वासन चाहता हूं परमेश्वर कि अब सब बैर दूर हो गया है, कि मेरे पापों का सारा दंड मिट चुका है। अब और कोई दंड नहीं है। प्रभु मुझे आश्वस्त करें कि अब मेरा मेल मिलाप आपसे हो गया है। अगर आपने अपने हाथों को उठाया है तो कृपया करके खड़े हो जाएं। अगर आप ऑनलाइन हैं तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अगर आप क्षमा को चाहते हैं, उद्धार को और अनुग्रह को चाहते हैं, अब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा, पापों की क्षमा पाएगा और स्वतंत्र किया जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि उद्धार का अनुग्रह हर एक के जीवन में इसी क्षण आए यीशु मसीह के नाम से। इनके पिछले जीवन के सभी पापों को प्रभु आप मिटा दें और इन्हें प्रभु आप स्वतंत्रता दें और अनुग्रह दें कि यह वापस जाकर अपना धार्मिक जीवन जिए यीशु मसीह के नाम से। उद्धार का आनंद, परमेश्वर से मेल मिलाप का आनंद, पूर्ण स्थापना का आनंद हर एक के जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, यह सब पूरा हुआ। आप परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं। आप अब उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। कोई दोष भावना नहीं, कोई दंड नहीं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक कर दिए गए हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कृपया करके खड़े रहें। हम आगे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आपको याद है कि हमारे अंदर भी वही विश्वास की आत्मा है। आपके पास वो विश्वास है। कहे कि मेरे पास वो विश्वास है। आज रात जब आप आखिर में आमीन को सुनेंगे तो आप अपने मुंह से खुद के लिए गवाही को देंगे। अपने आश्चर्य कर्म के लिए अपने एक हाथ को ऊपर उठाए और दूसरे हाथ को उस स्थान पर रखे जहां पर आप चुनौती को महसूस कर रहे हैं और याद रखें कि यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज रात इस सभी समस्याओं को दूर कर देगी। परमेश्वर पिता
यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि जहां तक हम आज के संदेश से जुड़े हुए हैं, हर तरफ हर जगह प्रभु आपका आश्चर्य कर्म है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने कहा है कि वही सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करता है। प्रभु इसी क्षण से वह हमारे अंदर कार्य को करना शुरू करे। जिनके दिमाग में बहुत समस्या है, उलझन है, परेशानी है, प्रभु इन सबको आप छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। उत्पीड़न की दुष्ट आत्मा को मैं इसी वक्त आज्ञा देता हूं कि बाहर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर प्रकार की सूजन के लिए, घेंगा रोग के लिए, पेट की सूजन के लिए जो फूला हुआ है, पेट में कहीं गांठ है, जोड़ों में दर्द है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, शरीर के जिस भी हिस्से में सूजन है जिसको वहां नहीं होना चाहिए था, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इसी क्षण से प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह सब चला जाए। हार्निया का रोग इसी वक्त इसी क्षण से चला जाए। फेफड़ों की समस्या, अस्थमा की समस्या को प्रभु आप इसी वक्त छुए और इन्हें चंगा करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं जानता हूं कि आप वो परमेश्वर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। कैंसर आपके सामर्थ्य का विरोध नहीं कर सकता परमेश्वर। कैंसर इसी क्षण से, जो लोग आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं उन्हें भी मैं कहता हूं इसी क्षण से कैंसर बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ, मैंने कहा तुम सभी चंगे हो जाओ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि कैंसर की वजह से जो भी दर्द है, जो भी सूजन है, जिस भी प्रकार का प्रभु इनके शरीर में कष्ट है, कैंसर से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मधुमेह, चाहे वो टाइप 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसी क्षण से तुम चंगे हो जाओ उससे यीशु मसीह के नाम से। रक्तचाप की समस्या इसी क्षण से उस स्थान को छोड़ दे, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आंखों की समस्या से, जो अंधापन है, जो आंख के पर्दे के पीछे नसों की कमजोरी है, इसी क्षण से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। अगर आप पहले देखने में सक्षम नहीं थे तो आज रात अंतिम आमेन के बाद आप जरूर देखने लगेंगे। जिन लोगों को अभी दिल का दौरा पड़ा है, गठिया की समस्या है, या जो लोग लकवे के रोगी हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य इसी क्षण से आपके शरीर में कार्य कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। खड़े हो जाओ, उठो, प्रभु का सामर्थ्य आज आपको उठाएगा। प्रभु के सामर्थ्य से और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आज चलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु चाहे इनके शरीर में कोई भी समस्या हो, चाहे मैंने उसका नाम लिया हो या ना लिया हो, प्रभु आपका सामर्थ्य इनके शरीर में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मेरे चारों ओर हर देश में जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, ऑनलाइन माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, प्रभु अपने सामर्थ्य को हर एक जगह पर प्रकट करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि आप वो परमेश्वर हैं जो सब कुछ करने में सक्षम है, और आपने अपनी महिमा के धन के अनुसार आज यहां पर कार्य को किया है। परमेश्वर के नाम को सारी महिमा मिले और यह सब पूरा हुआ। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।